अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं माज़रत करता हूं कि कुछ दिन की ताख़ीर हुई वीडियो बनाने में, क्योंकि हमारे पेपर चल रहे थे आलिम कोर्स के, और अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से पेपर अच्छे गुजर गए। अब इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है हम वीडियो लेके आते रहेंगे। आज का जो मौजू है और टाइटल आपने देख लिया होगा कि एक चीज़, सिर्फ़ एक अमल ऐसा करें कि जिससे आपकी सारी की सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। आप चाहे डिप्रेशन का शिकार भी हैं, वो सब की सब ख़त्म हो जाएंगी। वो एक ऐसा अमल और एक ऐसा एक्ट क्या है, वो ये है, वो है अल्लाह पर कामिल यकीन, अल्लाह पर भरोसा। अब आप में से कई के दिल में ये ख्याल भी आ रहा होगा, यार ये कामिल यकीन भरोसा, अल्लाह पर तो किसको भरोसा नहीं है, अल्लाह पर तो हर कोई भरोसा करता है। लेकिन अल्लाह ताला पर कामिल यकीन कैसा होता है, इस पर जाने से पहले कि हम किस तरह जो है अल्लाह पर कामिल यकीन करते हैं, ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जब आप इसको गौर से सुनेंगे फिर आपको असल जो है वो मतलब समझ आएगा कि हमारा यकीन या अल्लाह ताला पर कैसा है। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि जॉन ट्रेवर नामी एक शख्स, जो कि टाइट रूप वॉकर था, यानी कि रस्सी के ऊपर जो है वो बाइक चलाने वाले बंदे हैं, आपने देखा होगा वीडियो भी अक्सर। तो वो उसने जो है एक अजीब सा कारनामा सरअंजाम दिया, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसका नाम जो है वो गिनीज बुक में भी आ गया। 2005 13 अगस्त के अंदर उसने 40 मीटर बुलंद, 40 मीटर ऊंची जो है वो रस्सी के ऊपर 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उसने बाइक गुजार दी। बहुत बड़ा कारनामा था, सोच कर तसव्वुर करके भी बंदे को डर लगता है कि 40 मीटर बुलंद रस्सी के ऊपर जो है उसने 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बाइक गुजारी। और यहाँ तक वो रुका नहीं, उसने अपने बीवी बच्चों को पीछे बिठाकर दोबारा जो है वो रस्सी के ऊपर जो है बाइक चलाई और दूसरे किनारे पर चला गया। यहाँ तक कि उसने अपने शेर ख्वार बच्चे, यानी दूध पीते बच्चे को बिठाकर भी वो है उसने रस्सी के ऊपर जो है वो बाइक गुजारी। जब उसने ये कारनामा सरअंजाम दिया तो चूँकि वहाँ पर काफ़ी लोग, काफ़ी गैदरिंग जमा थी जब उसका ये रिकॉर्ड कायम हुआ, तो उसने क्या किया, जितने भी गैदरिंग थी, जो भी लोग इकट्ठे हुए थे, मुतवज्जे हुआ और मुतवज्जे होकर कहने लगा कि लोगों, तुमने देखा कि मैंने आपके सामने जो है वो एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। सब ने यक ज़ुबान होकर कहा कि बिल्कुल हमने अपनी आंखों से देखा है, अनबिलीवेबल कि ये आपने ऐसा कैसे किया। तो कहा कि आपने ये भी देखा कि मैंने अपने बीवी बच्चों को पीछे बिठाकर जो है वो रस्सी के ऊपर बाइक गुजारी है। सब ने कहा बिल्कुल आप अपने फ़न में जो है वो कमाल महारत रखते हो। तो उसने फिर कहा कि आपने ये भी देखा कि मैंने अपने दूध पीते बच्चे, शेर ख्वार बच्चे को बिठाकर भी जो है वो रस्सी के ऊपर बाइक गुजारी है। तो सब ने यक ज़बान होकर कहा बिल्कुल आप जो है वो कमाल अपने फ़न के अंदर महारत रखते हो। तो फिर उसने कहा तो आप में से कौन सा ऐसा बंदा है जो मेरे पीछे बैठे और मैं ये रिकॉर्ड दोबारा बनाना चाहता हूँ, और मैं ये रिकॉर्ड दोबारा बनाना चाहता हूँ। पूरे मजबे के अंदर, पूरी गैदरिंग के अंदर जैसे सबको सांप सूंघ गया। किसी ने भी आवाज़ नहीं दी, किसी ने भी नहीं जो ये नहीं कहा कि जी मैं आपके पीछे बैठने के लिए तैयार हूँ। सब जो है वो चुप हो गए। तो ये कहानी का अब एक एंगल है। अब दूसरा एंगल आप मुलाहिजा करें कि सब के सब पूरे गैदरिंग के अंदर एक भी बंदा खड़ा नहीं हुआ, हालांकि वो मानते थे, वो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि इस बंदे ने जो है वो रस्सी के ऊपर बाइक गुजारी है, अपने जो है वो दूध पीते बच्चे को भी इसने बिठाकर साथ गुजारा है। वो ये मानते तो लेकिन उनको ये यकीन नहीं था कि अगर हम इसके पीछे बैठेंगे क्या ये हमें दूसरी तरफ गुजारेगा कि नहीं गुजारेगा। वो मानते थे जस्ट, लेकिन कामिल यकीन नहीं करते थे कि अगर हम बैठे पता नहीं ये गुजारेगा या नहीं गुजारेगा, बीच में जो है वो खाई में नहीं गिर जाए। तो हमारा भी कहीं ना कहीं हद तक हम भी रब को मानते हैं। हमारा भी ये है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ का ज़ामिन है, वही रिज़्क़ देने वाला है, उसी पर भरोसा है, लेकिन हम कामिल यकीन नहीं रखते। हमारी मिसाल उस बंदे जैसी है, वो जो रात को पहाड़ों के ऊपर सफ़र कर रहा था, तो एक पहाड़ से लुढ़का, जैसे ही लुढ़का गिरा तो उसके हाथ में एक शाख आ गई। अब वो शाख से जो है लटक रहा है। अब शाख से लटका, ऊपर से जो है सर्दी की रात थी, सख्त अंधेरा था, और वो गिरिया उजारी कर रहा है, रो रो कर दुआएं कर रहा है कि या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले। अब गैब से एक आवाज़ आई कि मेरे बंदे इस जो है वो शाख को छोड़ दे, तू बच जाएगा। अब उसने कहा कि शायद ये मेरा वहम है, गुमान है। तो बोला कि तू कौन है? कहा कि मैं तो मेरा परवरदिगार हूँ, मैं वही हूँ जिसको तू पुकार रहा है। तो उसने समझा कि नहीं ये मेरा वहम होगा। अब वो सारी रात जो है वो गिरिया जारी करके ये कहता रहा कि अल्लाह मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगा। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। लोग देखते हैं कि एक लाश जो है वो दरख्त से लटक रही है, लाश के दरमियान और ज़मीन के दरमियान सिर्फ 2 फुट का फासला है। लाश की और ज़मीन के दरमियान सिर्फ 2 फुट का फासला है। सोचें अगर उसको यकीन होता, अगर वो शाख छोड़ देता तो बच जाता, लेकिन उसने कहा कि शायद ये मेरा गुमान है, वहम है। तो अल्लाह ताला पर यकीन और कामिल भरोसा ये है कि जब हम एक मरतबा उससे दुआ मांगे, उसके बाद हमें फ़िक्र लाहिक ही ना हो
उसके बाद हमें टेंशन ही ना हो कि पता नहीं ये हमारी दुआ कबूल होती भी है कि नहीं होती। कामिल यकीन तो ये होता है। और हमारा क्या हाल होता है, हम दुआ करने के बाद भी टेंशन ले रहे होते हैं, दुआ करने के बाद भी फिक्र लायक होती है, पता नहीं हमारा मसला हल होता भी है कि नहीं होता, पता नहीं ये काम होता भी है कि नहीं होता। तो हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला पर कामिल यकीन करने का जो हक़ है वो अदा कर भी रहे हैं कि नहीं करें। अल्लाह ताला पर कामिल यकीन जब पैदा हो जाता है इंसान के अंदर ना, तो उसको कल की फ़िक्र लायक नहीं होती, उसको कल की टेंशन नहीं होती कि आने वाले वक्तों में मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। कामिल यकीन के ऊपर इमाम जोज़ी ने अपनी किताब के अंदर एक ज़बरदस्त खूबसूरत जो है वो आयत नकल की है अपनी किताब के अंदर। आप लिखते हैं, कहते हैं कि अबू अब्दुल्ला अहमद बिन आसिम फरमाते हैं, कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन सीरीन की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज़ करने लगा कि मैंने बसरा के अंदर लोगों से पूछा कि सबसे ज़्यादा परहेज़गार और मुत्तकी शख्स कौन है, तो उन्होंने आपका पता दिया, तो लिहाजा मैं आपकी बारगाह में जो है हाजिर हुआ हूँ दुआ करने के लिए। तो इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ने कहा कि अगर तुम सबसे ज़्यादा परहेज़गार और मुत्तकी शख्स देखना चाहते हो, कामिल यकीन वाला देखना चाहते हो, तो आओ मेरे साथ चलो। तो इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ने उस शख्स को लिया और एक रोटी का टुकड़ा भी अपने जेब में लिया और चले गए। बसरा शहर से जब बाहर निकले तो एक खंडरात के अंदर एक टूटा फूटा हुआ सा मकान था, उसके करीब रुक गए और कहा कि उस शख्स की तरफ गौर से देखो। जब उस शख्स की तरफ देखा तो उसके साथ 2 बच्चे बैठे हुए थे और वो रो कर अपने वालिद से कह रहे थे कि अब्बू जान, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, हमें कुछ तो कहीं से तो रोटी ला कर दो ताकि हम अपना पेट भर सके। तो आगे से वो शख्स अपने बच्चों को दिलासा देता है, कहता है कि बेटा, रब मैं नहीं हूँ, तुम्हारा रिज़्क़ का ज़िम्मा मैंने नहीं लिया हुआ बल्कि अल्लाह ताला ने लिया है। आओ मिलकर जो है रब ताला से दुआ मांगते हैं, वो कहीं ना कहीं से हमारा रिज़्क़ हमारे हिस्से का हम तक पहुँचा देगा। तो इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ने कहा कि देखो इस शख्स का तवक्कुल और भरोसा देखो, और इसकी जो है अपने औलाद को भी ये नसीहत कर रहा है। कहा कि अगर मांगना है तो आओ मिलकर रब से मांगते हैं। ये नहीं कह रहा कि बेटा ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ या कहीं से लेता हूँ या फलां जगह से कमा के आता हूँ। तो इमाम मोहम्मद बिन सीरीन आगे बढ़े और अपनी जेब से वो रोटी का टुकड़ा लिया और उस शख्स को दे दिया। उस शख्स ने थोड़ा सा खुद खाया और बाकी के 2 हिस्से करके एक उस बच्चे को दे दिया और एक उस बच्चे को दे दिया। तो जब उन्होंने वो रोटी खा ली बच्चों ने, तो कहा कि देखो बेटा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे हिस्से का जो रिज़्क़ है वो तुम तक पहुंचेगा। अभी यही बातचीत चल रही थी कि ऊपर से मालिक बिन दिनार आ गए। मालिक बिन दिनार ने जो है वो अपनी तरफ से 2 दिरहम देना चाहा उस शख्स को, तो उस शख्स ने लेने से इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मालिक बिन दिनार ने कहा ये 2 दिरहम रख लो, आपके काम आ जाएंगे। कहा कि नहीं, जो मेरे हिस्से का रिज़्क़ था वो मुझ तक पहुँच चुका है, अब मुझे इस दिरहम की 2 दिरहम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मालिक बिन दिनार ने आगे से कहा चलो ठीक है, इस तरह कर लो, ये 2 दिरहम रख लो, कल के काम आ जाएंगे, कल जो है इससे कुछ ना कुछ लेकर खा देना। तो आगे से उस शख्स ने जो जवाब दिया सुनकर आंखें भी भर आती हैं। उस शख्स ने कहा कि ए मालिक बिन दिनार, क्या तू मुझे डराना चाहता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, कि कल जो है मेरा रिज़्क़ कैसे पहुंचेगा मुझ तक। कहा कि जिस रब ने मुझे आज का रिज़्क़ वो आज तक पहुंचा दिया है वही कल भी देने वाला है, कल का रिज़्क़ भी मुझ तक पहुंचेगा, लिहाजा मुझे इस 2 दिरहम की ज़रूरत नहीं है। ये आप 2 दिरहम ले जाओ, किसी और ज़रूरतमंद को दे देना, हो सकता है किसी ने आज भी ना खाया हो, तो ये आप उन तक पहुँचा देना। तो नाज़रीन, सोचने की बात है कि ऐसे भी कामिल भरोसे वाले, कामिल यकीन वाले होते हैं। यही होता है कामिल यकीन, ये होता है कामिल भरोसा कि अल्लाह ताला पर इस हद तक जो है भरोसा है कि आज जो है वो जमा करके नहीं रख ले। आज हम अपनी हालत देख रहे हैं, हम तो है वो महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल का भी राशन इकट्ठा करके बैठे होते हैं, फिर भी हमें टेंशन हो रही है। हमारी जॉब भी चल रही होती है या हमारा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सबब भी बन रहा होता है, या हम कहीं ना कहीं जो है वो मजदूरी या कुछ ना कुछ हमारा गुजर बसर हो रहा होता है, उसके बावजूद भी हम खामखा की टेंशन ले रहे होते हैं। तो हमें सोचना चाहिए हमें टेंशन किस चीज़ की हो रही है, आखिर किस चीज़ की फ़िक्र लायक होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रब पर कामिल यकीन जो है वो हम अदा नहीं कर रहे। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आज से ही एक अमल करें कि अपने रब पर जो है वो कामिल भरोसा रखें, फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो कैसे पुरसकून गुजरती है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे खुशियाँ होती हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो परेशानियाँ कैसे ख़त्म हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे दूसरों तक भी शेयर करें।